नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी फ्यूचर कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी 50 और 500 का। और ये उसमें कुछ स्टडी हम डिस्कस करेंगे जो ऐसे अर्लियर वीडियो में मैंने ऑलरेडी किया है कि ये कैसे आपको रीड करना चाहिए ब्रेथ एनालिसिस। और साथ में हम 2-3 स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 231 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 310 पॉइंट यानी 310 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ईओडी सेटअप में ईओडी चार्ट जो है, अब ईओडी का मतलब एंड ऑफ द डे चार्ट जो कि डेली चार्ट हम बोलते हैं। अब डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। निफ्टी 50 का 0.10 बॉक्स साइज। ये काउंट आपको याद होगा कि जब प्राइस इस यहां पे सपोर्ट लिया था और जब टर्न हुआ था तो इस कॉलम से मैंने वहां से कॉन्ट्रा काउंट प्लॉट किया था जो कि 19,674 और 19,400 ये काउंट दोनों ओपन हुआ था किस लेवल पे, जब डबल टॉप बाई यानी 19,150 के ऊपर गया था। तो उस समय ये इंडिकेट किया था कि 19,674 जा सकता है और आज इसने ये अचीव किया। ये काउंट क्लोज हो गया। अब ये काउंट क्लोज हो गया तो इसका मतलब क्या, और बुलिशनेस या यहां से रिवर्सल। तो सी पॉइंट एंड फिगर चार्ट में जब भी कोई काउंट अगर अचीव होता है तो ये इंडिकेट जरूर करता है मोर बुलिशनेस। अगर बेरिश काउंट अचीव होता है तो इट इंडिकेट्स मोर बेरिशनेस और बुलिश काउंट अचीव होता है तो मोर बुलिशनेस। तो चार्ट पे तो अभी भी देखा जाए तो यस बुलिश तो जरूर ही है। अब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो इस कॉलम से, बिकॉज ये मिनी टॉप जिसको हम बोलते हैं, तो मिनी टॉप से तो ये एग्जैक्ट आज जो क्लोजिंग दिया है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे के पास ही दिया है। तो ये एक रेजिस्टेंस का यानी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। अब प्राइस अगर कल इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल ये फिर अगला रेजिस्टेंस यहां पे यानी पॉज होने का दिखेगा। तो कल जब प्राइस ओपन होगा इसके ऊपर तो बुलिश, अगर यहां पे रेजिस्टेंस ले लिया और टर्न हो गया तो पॉसिबल फिर से ये टर्न हो जाएगा डाउन साइड। लेकिन फ्लैट अगर आप मूविंग एवरेज का अगर आप देखेंगे तो फ्लैट अभी भी इंडिकेट कर रहा है। सो ट्रेंडिंग मूव नहीं है यानी साइडवेज मूव है। क्यों साइडवेज मूव? बिकॉज ऑफ ये कॉलम ऑफ ओ, इसलिए आपको साइडवेज मूव आपको यहां पे दिख रहा है। हाँ, ये बड़ा मूव जरूर मिला है लेकिन ट्रेंडिंग मूव नहीं है, साइडवेज कॉलम कंसोलिडेशन है हो रहा है। तो ओवरऑल जो बुलिश सेटअप अभी भी निफ्टी का एंड ऑफ द डे में बुलिश है। जो बेरिश जो लेवल रहेगा 19,000 अगर 439 के नीचे अगर जाता है, 39 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। उसके नीचे आपको फिर से आप बेरिश ट्रेड देखने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन जब तक 19,430 के ऊपर में अगर रहता है तब तक कोई भी आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फर्स्ट काउंट यस अचीव हो गया है। इसने अपसाइड यानी ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 44,443। ये काउंट ओपन है, कॉलम ऑफ एक्स में है लेकिन अफोर्डेबल रिस्क नहीं है। तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। बेरिश कब होगा? जब प्राइस अगर 43,450 के नीचे अगर जाता है तो प्राइस बेरिश हो जाएगा यानी सेटअप बेरिश हो जाएगा। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का हम फ्यूचर चार्ट पहले प्लॉट करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पॉट 0.05। यहां पे आप देखो ये 0.05 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था। अब इस कॉलम से आपको याद होगा जब मैंने प्लॉट किया था दोनों कॉलम, ये 19,762 और 600, ये दोनों काउंट जो है आपका था कि पॉसिबल ये क्लस्टर ऑफ काउंट है। और जब भी अगर क्लस्टर ऑफ काउंट अगर आपको दिखता है तो ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हो अचीव यानी वो काउंट अचीव होने का चांसेस ज्यादा हो जाती है। और उस समय ही बोले थे कि ये 762 पॉसिबल है और जो कि आज इसने अचीव किया। अब नेक्स्ट क्या? सो नेक्स्ट
ये अचीव हुआ है और प्राइस वहां से टर्न हुआ है, तो अचीवमेंट ऑफ बुलिश काउंट और मोर बुलिशनेस। अब इस कॉलम से भी एक और काउंट आप प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ये काउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस्टेब्लिश्ड काउंट है। क्यों? वो एक्टिवेट कब होगा? जब प्राइस अगर 19,762 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल आपका ये काउंट एक्टिवेट होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अपसाइड काउंट 20,030, जो कि ये एक आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट जो है पॉसिबल यहां तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए 762 के ऊपर इसको क्लोज होना चाहिए। अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट सेटअप अगर हम देखें तो निफ्टी अभी भी बुलिश है। जो लेवल जो है अगर 19,775 के ऊपर अगर कल 5 मिनट अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 19,660 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक बेरिश आपको मिल सकता है। तो ये बुलिश और बेरिश लेवल है, 19,775 के ऊपर बुलिश और 19,660 के नीचे बेरिश। बैंक निफ्टी अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। अगर 44,505 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो आपको अपसाइड मूव एक 680 तक का मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 44,300 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक आपको डाउन साइड मूव 100 तक मिल सकता है। ये जो वन बॉक्स है इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द, और जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि कैसे इसका किस बेसिस पे ये बुलिश और बेरिश होता है, या कैसे और इसको आप वन बॉक्स रिवर्सल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब टीओआई अगर हम चार्ट प्लॉट करें, टोटल ओपन इंटरेस्ट रेनको निफ्टी और 19,750 का ही मैंने प्लॉट किया। सो ये लास्ट में इसमें टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि यहां सेलिंग प्रेशर जरूर हुआ है। तो कल अब देखना है जहां पे भी ओपन होगा उसका एटीएम क्या अपर बैंड को ब्रेक कर रहा है या लोअर बैंड। अगर लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करते हैं। ऑल एसेट क्लास क्लियर दिखा रहा है कि ये यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, यूएसडी आईएनआर बॉन्ड और गोल्ड में भी सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, तो इक्विटी में आउट परफॉर्मेंस जरूर है। जब यह अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा तो पॉसिबल ये गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट रहेगा। अब आर जोन में हम आते हैं और वहां देखते हैं ब्रेथ का, जो कि ब्रेथ चार्ट में गए और निफ्टी 50 मैंने प्लॉट किया, स्कैन किया। सो ये इंडिकेट X% ब्रेथ, यानी कितने स्टॉक जो है। सो करंट जो वैल्यू है वो क्या है, 84% ऑफ स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द करंट रैली। अगर करंट अगर अपसाइड का मूव अगर हम बात करें तो आज का ये तो 84% ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एक्सट्रीम जोन के में जा चुका है। तो जब एक्सट्रीम जोन में जाता है तो बहुत दिन तक एक्सट्रीम जोन में तो नहीं टिकता है, तो पॉसिबल ये आगे हो सकता है कि यहाँ की थोड़ा प्राइस या टाइम करेक्शन आपको दिखे। लेकिन इसमें एक रीडिंग हम बताने वाले हैं जो कि ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। अब यहां आप देखो, ये जो फर्स्ट इस कॉलम पे आप देखो, यहां पे 60% आपका ब्रेथ वैल्यू है, जो कि ये आप देख सकते हो। प्राइस ऊपर गया 64, प्राइस नीचे आया लेकिन ब्रेथ 66, फिर से प्राइस और नीचे आया, ब्रेथ 72। अब प्राइस जब नीचे आ रहा है और ब्रेथ ऊपर जा रहा है तो ये सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस जिसको हम बोलते हैं ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब क्या है कि प्राइस जो नीचे आ रहा है उसमें पार्टिसिपेशन लो है, ठीक है। और जब पार्टिसिपेशन अगर लो है इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल अगर फिर से रिवर्सल होता है तो ये स्ट्रॉन्ग अप है। फिर से ये गैप अप यहां पे 72, अगले दिन फिर से प्राइस नीचे लेकिन ब्रेथ 72, मतलब ये फॉल जो हुआ है इसमें बहुत ज्यादा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है फिर से डाइवर्जेंस, और फिर से ये आज जो है 84%। तो इस तरह का अगर आपको दिखता है सेम अपोजिट भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है ब्रेथ नीचे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये अपसाइड जा रहा है प्राइस, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टॉक जो यानी उस 4 5 6 कुछ इस तरह का, यानी हेवी वेट जो 2 3 है वो उसको ऊपर या नीचे किए हुए। अगर आपका ब्रेथ ऊपर जा रहा है यानी मोर
स्टॉक आर पार्टिसिपेटिंग इन द करंट रैली। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, यानी कि क्या इस रैली में स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। हाँ, करंट सिनारियो की बात करें 84% है, एक्सट्रीम जोन में जरूर जा चुका है बिकॉज 75 के ऊपर। और ये एक रेजिस्टेंस यहां पे आपको ये दिख रहा है कि 19,840 जो 800 और के करीब में जो है 700 800, ये एक जरूर आपका रेजिस्टेंस एरिया है, यानी सप्लाई एरिया आप बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एवरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, एवरी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो इस तरह से आप ब्रेथ एनालिसिस कर सकते हो कि क्या ये रैली पे पार्टिसिपेशन है या नहीं। अगर पार्टिसिपेशन है तो आप कोई पुल बैक ट्रेड या कुछ ऐसा देख सकते हो, इवन प्राइस करेक्शन में भी। अब आज के लास्ट सेक्शन में आते हैं, जो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सो फर्स्ट स्टॉक है बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट अगर आप देखो एवरी टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आउट परफॉर्मर है। 1% पे ये एक ट्रेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन, जिसका प्राइस यानी अगर हम देखें 2022 से लेकर 23 ऑलमोस्ट 1 ईयर कंसोलिडेशन, और उसके बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया है। सो 0.25% के चार्ट पे इसने बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, कॉलम ऑफ एक्स, उसके बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट। 678 एंड 770 ये एक काउंट दोनों ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 580 है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। बी सॉफ्ट एवरी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। फेलियर लेवल ऑलरेडी मैं डिस्कस किया, बिलो 580। अनदर स्टॉक एमएफएसएल। अब ये स्टॉक आप देखो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जब प्राइस कंसोलिडेशन, तो क्लियर अगर आप देखोगे तो यहां ये एक हाई है जो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इसके ऊपर जाएगा। अब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर इस कॉलम से अगर आप ड्रॉ करो तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये पहले आपको एंट्री देता है कि वेयर इज 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, ये यहां से यहां तक का, इसका मतलब एक्स जो है आप ज्यादा प्रिंट हो रहा है। अगर एक्स ज्यादा प्रिंट हो रहा है तो पॉसिबल अपसाइड कहां तक, यानी 996 जा सकता है। हाँ, ये जरूर हर्डल जरूर है, लेकिन पैटर्न फेलियर लेवल जो है 917, यानी बिलो 917 ये पैटर्न फेल हो जाएगा। तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक एक और जो जीएनएफसी, ये स्टॉक 1% का आप चार्ट देखो, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करो, क्लियर आपको ये बेयरिश 45, उसके बाद ट्रेंड अप, उसके बाद ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये ब्रेक किया है। यहां 1% पे भी बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, जो कि डबल टॉप बाई सिंपल अगर हम बात करें। 0.25% पे एबीसी विथ बेयर ट्रैप है। अब अपसाइड काउंट इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, कंजर्वेटिव काउंट ही हम लेते हैं। 758 आपका ये काउंट दिख रहा है, प्लस यस 764। अब जब भी अगर क्लस्टर काउंट है 764 750 है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है अचीव होने का। तो पॉसिबल 758 764 जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 670 है। तो ये इस तरह से आप ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।